हेलो फ्रेंड, वंस अगेन यू ऑल वेलकम द वंडरफुल सेशन ऑफ द रियल टॉपर्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। फिर से आप सभी लोगों का बहुत वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, हेल्दी भी होंगे और बहुत बेहतरीन डायरेक्शन में अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज इस पूरे सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 7 की। का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। एक ऐसा चैप्टर जो एकेडमिक में बोर्ड एग्जाम में तो आपको 6 मार्क्स प्रोवाइड कराता ही है, प्लस नीट वाले अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एवरी ईयर इस चैप्टर से नीट में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इस चैप्टर का वेटेज आपके लिए बहुत ज़्यादा होने वाला है और मैं इस पूरे अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर पूरे एनसीईआरटी को एक्सप्लोर करूंगा। और आज इस की शुरुआत मैंने ह्यूमन हेल्थ और डिजीज वाले चैप्टर से कर दी है। मैं पूरे चैप्टर का जो भी पॉसिबल एमसीक्यू होने वाला है, फरफन और रीजन के क्वेश्चन होने वाले हैं, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यू भी सॉल्व करवाऊंगा, जिससे आपका एकेडमिक तो अच्छा हो ही और नीट में भी उसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जुड़े और पूरे एनसीईआरटी को मेरे साथ एक्सप्लोर करें। यार बच्चों, इस चैप्टर का नाम ही है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी शुरुआत, हम इस पूरे चैप्टर की शुरुआत से करने वाले हैं, हेल्थ से ही करने वाले हैं, हेल्थ से करने वाले। अब इस चैप्टर में जो हेल्थ की डेफिनेशन है प्यारे बच्चों, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक डेफिनेशन है ट्रेडिशनल डेफिनेशन, जिसको हम ओल्ड डेफिनेशन कहते हैं, और एक डेफिनेशन है मॉडर्न डेफिनेशन, जिसको डब्ल्यूएचओ ने प्रपोज किया। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इस चैप्टर में एक्चुअल में हेल्थ की डेफिनेशन, जो ओल्ड डेफिनेशन वो क्या कहती है, फिर मॉडर्न डेफिनेशन क्या कहती है, ठीक है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो हेल्थ है, ठीक है, उसको हम 2 पार्ट में कर देते हैं डिवाइड। एक ट्रेडिशनल डेफिनेशन है और एक आपके पास है मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, किसकी बात करने वाले हैं? वो बात करने वाले हैं ट्रेडिशनल डेफिनेशन, ट्रेडिशनल डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। और एक आपके पास जो डेफिनेशन है वो है मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। बेटा कौन सा? मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। भाई सिंपल है, अगर मैं कोई आपसे सिंपल में कह दे कि बेटा आप हेल्थ की डेफिनेशन बताओ, आप कहोगे द पर्सन, है ना, फिट ऑल द एस्पेक्ट्स, मीन्स सोशली फिट हो, मेंटली फिट हो, फिजिकली फिट हो, बिहेवियरली फिट हो, इन्वायरमेंटली फिट हो, तब जाके उसे हम कहेंगे हेल्दी पर्सन है। समझ में आ रहा है? एंड दिस डेफिनेशन वाज प्रपोज्ड बाय द डब्ल्यूएचओ। मॉडर्न डेफिनेशन में ये आता है। लेकिन जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है, जिसको हम ओल्ड डेफिनेशन भी कहते हैं, बेटा क्या कहते हैं? ओल्ड डेफिनेशन। समझ में आ रहा है? ये डेफिनेशन कौन दिया और इसमें क्या क्या पॉइंट को कंसीडर किया गया है, इस पूरे चैप्टर में एक्चुअल में हम यही बात करने वाले हैं आपसे, ठीक है। तो चलिए पूरा आपको मैं ट्रेडिशनल डेफिनेशन डिटेल में समझाता हूँ। देखिए, लेक्चर में थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। जब कोई भी टीचर पढ़ाए, मैं पढ़ाऊँ, कोई भी पढ़ाए, तो अगर मैं पेशेंस नहीं रखेंगे तो चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। जमाना कैसा चल गया है, शॉर्ट कट का चल गया है भाई, कि 10 मिनट में 70 नंबर कैसे लेके आए। ये ऐसा नहीं होता है। हार्ड वर्क करते हैं, हार्ड वर्क के बिहाफ पर ही आपके मार्क्स जो है बोर्ड एग्जाम में या नीट में रिफ्लेक्ट होते हैं। समझ में आ रहा है? शॉर्टकट कोई भी नहीं होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रख के समझने का प्रयास करें। देखिए, ट्रेडिशनल डेफिनेशन मीन्स ओल्ड डेफिनेशन हेल्थ की क्या कहती है। सबसे पहले कहो कि दिस डेफिनेशन, दिस डेफिनेशन, ठीक है। ये डेफिनेशन कौन प्रपोज किया था? कहोगे दिस डेफिनेशन, दिस डेफिनेशन, दिस डेफिनेशन was proposed by, was proposed by, proposed by हिप्पोक्रेट्स। कौन किया? ग्रीक हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स का मतलब जो दार्शनिक है, जैसे आपने नाम सुना होगा अरिस्टोटल का, अरस्तु का। समझ में आ रहा है? तो वो भी एक हिप्पोक्रेट्स थे। समझ में आ रहा है? तो उस समय में, बहुत आप पीछे जाओ तो उस समय में जो हिप्पोक्रेट्स थे, उन्होंने ट्रेडिशनल डेफिनेशन दी थी। मैंने लिखा दिस डेफिनेशन वाज प्रपोज्ड बाय द हिप्पोक्रेट्स एंड
इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम एंड इंडियन आयुर्वेदा एंड इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम एंड इंडियन आयुर्वेदा। देखिए दो चीज तो यहाँ पर आपको एकदम अब क्लियर हो रही होगी कि जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है वो हिप्पोक्रेट्स ने दिया था और कौन दिया था, इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ने दिया था। अगर मैं एक नंबर में क्वेश्चन बनता भी है एग्जाम में कि बताओ भाई ट्रेडिशनल डेफिनेशन किसने प्रपोज किया था हेल्थ का, आप बोलोगे सर हिप्पोक्रेट्स ने और इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ने। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि इन दोनों ने कहा क्या था। इन्होंने जो हेल्थ की डेफिनेशन प्रपोज की थी प्यारे बच्चों, वो डेफिनेशन कुछ इस टाइप से है। इन्होंने कहा था कि हेल्थ, क्या कहा था इन्होंने कि हेल्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम, हेल्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम, उन्होंने कहा था हेल्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम कंसीडर्ड health for a long time was considered okay, was considered state of body and mind, state of body and mind, state of body and mind, where there was balance of certain ह्यूमर्स, देयर वाज बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स। तो प्यारे बच्चों ये है कंप्लीट डेफिनेशन। क्या है ये कंप्लीट डेफिनेशन है। कौन सी डेफिनेशन, ट्रेडिशनल डेफिनेशन। अब ये जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ ये क्या कहता है, हेल्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब लंबे समय से यही हम कंसीडर करते चले आ रहे हैं कि जो हेल्थ है वो स्टेट ऑफ बॉडी है और माइंड है, स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड, मतलब बॉडी और पूरा दिमाग, समझ में आ रहा है। और इसमें क्या कह रहा है, वेयर देयर वॉज बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर, और उसमें बैलेंस क्या है, कुछ ह्यूमर्स का। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर ये ह्यूमर क्या होता है। क्या ह्यूमर का मतलब होता है फ्लूइड, ह्यूमर का मतलब क्या होता है, ह्यूमर का मतलब होता है फ्लूइड। अब अगला क्वेश्चन भी दिमाग में आ रहा होगा सर ये फ्लूइड क्या होता है, समझ में आ रहा है। अब देख बेटा, अब यहीं से कहानी शुरू होती है, तो मेरी बात ध्यान से सुनोगे, ठीक है। अब जो एनसीईआरटी इसके बारे में कहती है आपकी, ह्यूमर्स लिख के एनसीईआरटी लेफ्ट कर देती है। बेटा पूरा एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, एक एक लाइन एनसीईआरटी की, कुछ भी अलग नहीं रहेगा जो है, समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पर ह्यूमर किसको कहा जा रहा है, देखो ह्यूमर कहा जा रहा है कि बॉडी में कुछ फ्लूइड होते हैं, जैसे कि ऐसे फ्लूइड होता है, एक होता है येलो बाइल, क्या होता है जी, येलो बाइल, ये एक फ्लूइड है, इसी को ह्यूमर कहा जा रहा है। बॉडी में होता है एक बेटा ब्लैक बाइल, क्या होता है, ब्लैक बाइल। बॉडी के अंदर आपके होता है एक और फ्लूइड जिसको कहते हैं ब्लड, ब्लड भी फ्लूइड में आता है बेटा। और एक है जिसे कहते हैं कफ, क्या कहते हैं, कफ, या इसी को फ्लेगम भी कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, फ्लेगम भी कहते हैं। तो इसी को ग्रीक हिप्पोक्रेट्स ने और इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ने इन्हीं को, इन फ्लूइड्स को नाम दिया था ह्यूमर। इन फ्लूइड्स को क्या नाम दिया गया, ह्यूमर नाम दिया गया, ठीक है। ये चारों बात है वो आपको पूरी तरीके से याद होनी चाहिए। यहाँ पर ये बात एकदम क्लियर हो गई कि जो ह्यूमर है वो किसको कहा जा रहा है। अब यहाँ पर कहा गया कि जिस बंदे के अंदर ये सारे फ्लूइड मेंटेन हो, बैलेंस्ड हो, कैसे, देखो यहाँ पर लिखा है बैलेंस, बैलेंस्ड हो, येलो बाइल, ब्लैक बाइल, ब्लड और जो है कफ, इसे हम फ्लेगम कहते हैं, तो उसको हम हेल्दी पर्सन कहेंगे, क्या कहेंगे, हेल्दी पर्सन। ब्लैक बाइल का फॉर्मेशन कहाँ होता है, लीवर में, कहां पर होता है, लीवर में, समझ में आ रहा है। अब यहां पर मेरी बात सुनो ध्यान से, चलो यहां तक तो इनकी बात मान ली जाती है कि भाई ग्रीक हिप्पोक्रेट्स ने और जो इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम है उन्होंने जो हेल्थ की डेफिनेशन थी दी कि जो ये ह्यूमर से अगर में किसी बंदे के अंदर ये पूरा बैलेंस्ड अमाउंट में एक प्रपोर्शन में मिलता है, बैलेंस मिलता है, तो उसको अब हेल्दी पर्सन कह देंगे, दैट इज राइट, नो प्रॉब्लम। लेकिन इन्होंने एक गलती कर दी, इन्होंने क्या कहा
द पर्सन। अब एक बात इन्होंने उल्टा बोला यहां पर, इन दोनों ने क्या बोला भाई, इन्होंने कहा कि पर्सन, क्या कहा इन्होंने, पर्सन विथ ब्लैक बाइल, पर्सन विथ ब्लैक बाइल, पर्सन विथ ब्लैक बाइल कंसीडर्ड, कंसीडर, कंसीडर इन हॉट पर्सनालिटी, हॉट पर्सनालिटी। अब बेटा ये बात जो है थोड़ा सा आपको समझनी पड़ेगी। देखो यहां पर कहा गया कि जिस बंदे के अंदर, जिस बंदे के अंदर, जिस ह्यूमन के अंदर ब्लैक बाइल, क्या कहा गया, के अंदर ब्लैक बाइल क्या होगा, ज्यादा होगा। जिसके अंदर ब्लैक बाइल, जिसके अंदर ब्लैक बाइल ज्यादा होगा उसको हम हॉट पर्सनालिटी कहेंगे। समझ में आ रहा है क्या लिखा, द पर्सन विथ है ब्लैक बाइल कंसीडर्ड इन हॉट पर्सनालिटी। और लिखा गया वुड हैव, क्या लिखा गया, वुड हैव फीवर। ये एनसीईआरटी की कोर लाइन है बेटा, वुड हैव फीवर। कह दिया गया कि जिसके पास ब्लैक बाइल होगा या जिसके पास ब्लैक बाइल ज्यादा होगा उसको हम हॉट पर्सनालिटी के अंदर कंसीडर करेंगे और उसको फीवर रहेगा, बुखार रहेगा। क्या रहेगा, बुखार रहेगा। समझ में आ रहा, उसको क्या होगा, बुखार रहेगा, फीवर होगा। क्या ये बात सही है? इस पूरी बात को गलत साबित कर दिया कौन भाई, विलियम हार्वे साहब ने। तो बेटा अब यहां तक देखो, यहां तक तो सही था कि भाई हिप्पोक्रेट ने और इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ने बोला कि भाई अगर मैं किसी बंदे के अंदर जो है जो ह्यूमर्स है वो बैलेंस जो है प्रपोर्शन में हो, येलो बाइल, ब्लैक बाइल, ब्लड एंड कफ, दैट इज गुड, नो प्रॉब्लम, हेल्दी पर्सन। लेकिन इन्होंने कह दिया एक बात यहां पर कि पर्सन विद द ब्लैक बाइल, जिस पर्सन के अंदर ब्लैक बाइल ज्यादा होगा या अच्छा होगा, ठीक है, उसको हम जो है हॉट पर्सनालिटी के अंदर कंसीडर करेंगे और उसको हमेशा फीवर रहेगा। अब इस बात को जो है कौन गलत साबित करता है, तो एक साइंटिस्ट आते हैं बेटा, उसका नाम है विलियम हार्वे साहब। कौन, विलियम हार्वे। तो नोट में आप इसको जरूर लिखिएगा, इसको आप नोट में ही लिखिएगा। नोट में क्या लिखिएगा, ठीक है, विलियम हार्वे साइंटिस्ट हैं, नाम क्या उनका है, विलियम, विलियम हार्वे, विलियम, विलियम हार्वे डिसअप्रूव, डिसअप्रूव कर दिया, डिसअप्रूव्ड द हाइपोथेसिस ऑफ, द हाइपोथेसिस ऑफ, द हाइपोथेसिस, द हाइपोथेसिस ऑफ किसका बेटा, ट्यूमर्स, हाइपोथेसिस ऑफ ट्यूमर्स। ठीक है, तो विलियम हार्वे ने जो हाइपोथेसिस दिया गया था, बात समझ में आ रही जी, जो हाइपोथेसिस दिया गया था किसके ऊपर, ह्यूमर के ऊपर, ठीक है, उस पूरी बात को इन्होंने गलत साबित कर दिया। देखो मेरी बात आपको समझ में आ रही है, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो समझ में आएगी। ठीक है, ट्रेडिशनल डेफिनेशन में ये सारी बात कही गई, ठीक है, लेकिन यहां पर एक गलत बात बोल दी गई हिप्पोक्रेट्स के थ्रू और इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम के थ्रू, जहां पर यह कह दिया गया कि जिस पर्सन के पास ब्लैक बाइल होगा या ज्यादा होगा ब्लैक बाइल, उसको हम हार्ट पर्सनैलिटी के अंदर कंसीडर करेंगे, उसको हमेशा फीवर रहेगा। विलियम हार्वे साहब ने कहा कि एकदम गलत है, तुच्छी बात है भाई, ऐसा कौन कहता है। इन्होंने क्या कहा कि विलियम हार्वे डिसअप्रूव द थियरी, ठीक है, डिसअप्रूव द हाइपोथेसिस ऑफ ह्यूमर। इन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसके पास ब्लैक बाइल ज्यादा होगा उसको हम जो है हॉट पर्सनैलिटी में रखेंगे और उसको हमेशा फीवर रहेगा। इन्होंने गलत साबित कर दिया। गलत साबित कैसे किया बेटा, मान ले इन्होंने उसको गलत साबित कैसे किया। यहां पर दो बंदे हैं, यहां पर दो बंदे हैं, समझ में आ रहा, मान ले एक ये बंदा यहां पर है, एक ये बंदा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि मान ले इसका नाम रमेश है, इसका नाम क्या है, रमेश, चलो इसका नाम सुरेश है, ठीक है, इसका नाम क्या है भाई, सुरेश। इन्होंने क्या किया एक्चुअल में, इन्होंने किया यहां पर कि मान लीजिए इस पर्सन के पास ब्लैक बाइल ज्यादा है, इस पर्सन के पास मान ले ब्लैक बाइल ज्यादा है, तो जिसके पास ब्लैक बाइल ज्यादा रहता है उसको हम कहां पर रखते हैं, हॉट पर्सनैलिटी के अंदर कंसीडर करते हैं, उसको हमेशा फीवर रहेगा।
मतलब इसका शरीर हमेशा गर्म रहेगा। तो अगर मैं नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर देखे, नॉर्मल ह्यूमन के बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है डिग्री सेल्सियस पे, 37 डिग्री सेल्सियस। फॉरेनहाइट पे कितना होता है, 98.6 फॉरेनहाइट। तो इफ नॉर्मल बंदे के पास, जिसके पास की ब्लैक बाइल कम था मान ले, इसके बॉडी का टेम्परेचर कितना निकल के आता है, 37 डिग्री सेल्सियस। और जिसके पास ब्लैक बाइल ज्यादा था, उसके बॉडी का टेम्परेचर भी कितना निकल के आता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये बात तो गलत हो गई ना, कि भाई जिसके पास ब्लैक बाइल ज्यादा होगा उसको हम हार्ट पर्सनालिटी में रखेंगे, और जिसके पास कम होगा उसको नहीं रखेंगे। जिसके पास ब्लैक बाइल ज्यादा था उसके भी बॉडी का टेम्परेचर 37 था, जिसके पास कम था मान ले उसका भी टेम्परेचर कितना था, 37 डिग्री सेल्सियस था। इसका मतलब है ये बात जो यहाँ पर बोली गई थी, ये बात जो यहाँ पर बोली गई थी कि पर्सन विद द ब्लैक बाइल कंसीडर्ड इन द हार्ट पर्सनालिटी वुड हैव फीवर। जिसके पास ब्लैक बाइल होगा उसको हम कंसीडर करेंगे हार्ट पर्सनालिटी में, उसको हमेशा हमेशा बिखा जो है फीवर रहेगा। इस बात को विलियम हार्वे साहब ने पूरी तरीके से डिसअप्रूव कर दिया। पूरी बात समझ में आ गई बेटा। अब यहां पर विलियम हार्वे साहब ने क्या किया बेटा, विलियम हार्वे साहब ने क्या किया था, डिस्कवर किया था। क्या किया था, विलियम हार्वे साहब ने ही क्या किया था, यहां पर देखो विलियम हार्वे साहब ने क्या किया था, विलियम हार्वे, यहां पर लिख दे रहा हूं बेटा, नोट में जरूर लिख देना, विलियम हार्वे, ठीक है, डिस्कवर किए थे, क्या किए थे, डिस्कवर, ठीक है, क्या, ब्लड सर्कुलेशन, क्या, जो ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन। एक क्वेश्चन एग्जाम में यहां से भी बन सकता है, कोई पूछेगा कि ब्लड सर्कुलेशन है ना को डिस्कवर किसने किया था, तो आप सीधा सीधा बोलना बाबू, क्या बोलना कि ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी किसने की थी बेटा, विलियम हार्वे साहब ने की थी। कौन किया था, विलियम हार्वे साहब ने। क्या पूरी बात समझ में आ गई बेटा, पूरा कोर कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया हूं कि ट्रेडिशनल डेफिनेशन हिप्पोक्रेट्स और इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ने प्रपोज किया। क्या कहा, कहां पर उनसे गलती हुई, उस गलती को डिसअप्रूव किसने किया, नाम था विलियम हार्वे। कैसे किया ये भी समझा दिया। विलियम हार्वे ने डिस्कवरी किसकी की, ब्लड सर्कुलेशन की। एनसीईआरटी का जो पूरा पहला पेज है इंट्रोडक्शन वाला, कौन सा, इंट्रोडक्शन वाला, पूरी बात आपको मैंने एक्सप्लोर कर दी है। ये नोट्स आप यहां से लिख सकते हैं, बना सकते हैं, साथ साथ में स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। क्लियर है बेटा, एकदम ट्रांसपेरेंट है जी। अब देखिए मैं आपको कुछ एनसीईआरटी की जो लाइनें हैं वहां पर लेके चलता हूं कि एनसीईआरटी क्या कह रही है। यहां पर आप यहां पर देखें ध्यान से फोकस करके, अगर मैं यहां पर आप देखें, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो पूरी एनसीईआरटी भी आपको समझा दूंगा साथ साथ में प्यारे बच्चों। देखिए यहां पे आइए मेरे साथ, क्या लिखा है, health for a long time was considered as the state of body and mind where there was the balance of certain humor। तो ह्यूमर में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, ह्यूमर का मतलब होता है फ्लूइड। फ्लूइड में मैंने बोला था भाई येलो बाइल है, ब्लैक बाइल है, ब्लड है, एंड फ्लेगम मींस कफ है, ठीक है। दिस वाज अर्ली ग्रीक लाइक हिप्पोक्रेट्स एज वेल एज इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ द मेडिसिन असर्टेड, है ना। तो जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है वो प्रपोज की गई किसके थ्रू, ग्रीक हिप्पोक्रेट्स के थ्रू एंड इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम के थ्रू। इट वाज दो दैट द पर्सन विथ ब्लैक बाइल, फिर इन्होंने क्या कहा, जिस पर्सन के पास ब्लैक बाइल हो, ब्लैक बाइल बिलोंग टू द हॉट पर्सनैलिटी एंड वुड हैव फीवर। यही गलती कर दी दोनों ने, मींस हिप्पोक्रेट्स ने एंड इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ने बोल दिया कि भैया जिस पर्सन के पास ब्लैक बाइल होगा उसको हम हार्ट पर्सनैलिटी के अंदर कंसीडर करेंगे और उसको जो है हमेशा क्या रहेगा, फीवर होना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो अब आगे देखो क्या लिखा, दिस आइडिया वॉज अराइव्ड एट द प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट, मतलब ये उनका सोच था कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन बाय विलियम हार्वे यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड द डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन द पर्सन विद द ब्लैक बाइल यूजिंग द थर्मोमीटर, ठीक है, डिसअप्रूव द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ। भाई अभी तो पढ़ाया, अगर मैं तुमसे बोलूं यहां पर कि बताओ कि जो ह्यूमर की हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस ऑफ ह्यूमर, उसको कौन डिसअप्रूव किया, आप बोलोगे विलियम हार्वे ने किया। मैं बोलूं कैसे किया, आप बोलोगे सर उन्होंने थर्मोमीटर का यूज किया। दो पर्सन का जब टेम्परेचर उन्होंने मेजर किया तो दोनों का टेम्परेचर क्या आया, इक्वल आया।
जिसमें ब्लैक बाइल था या जिसमें कम था, दोनों का टेम्परेचर क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो जो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस उसको डिसअप्रूव कौन कर दिया, विलियम हार्वे ने किया। विलियम हार्वे ने यहां लिखा डिस्कवरी की ब्लड सर्कुलेशन की, ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। आगे लिख रहा है कि इन लेटर ईयर, ठीक है, बायोलॉजी स्टेट्स दैट द माइंड ऑफ इन्फ्लुएंसेस थ्रू द न्यूरल सिस्टम। अच्छा बेटा, अब बाद में क्या आया, न्यूरल सिस्टम, भाई न्यूरॉन पढ़े हो, न्यूरॉन का फंक्शन बॉडी में कितना है, बाद में फिर न्यूरल का रोल आता है, न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। बेटा एंडोक्राइन सिस्टम आपने पढ़ा होगा, एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन आते हैं ना, समझ में आ रहा है। तो अब यहां से जो एंडोक्राइन ग्लैंड होगी वहां से हार्मोन निकलेगा। तो चीजें बाद में बायोलॉजी में चीजें एक्सप्लोर होती गई, बाद में नाम आया न्यूरल सिस्टम का, ठीक है, फिर नाम आया एंडोक्राइन सिस्टम का, बाद में आया आवर इम्यून सिस्टम उसमें यूज हो गया, एंड दैट आवर इम्यून सिस्टम मेंटेन आवर हेल्थ, हेंस माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन अफेक्टेड आवर हेल्थ, ऑफ कोर्स द हेल्थ इज अफेक्टेड बाय। अब भाई सिंपल सी बात है, बाद में ये जान लिया गया, बायोलॉजी जब आगे बड़ी एक्सप्लोर हुई तो ये समझ में आया कि जो है एक हेल्थ के लिए न्यूरल सिस्टम का अच्छा होना जरूरी है, एंडोक्राइन सिस्टम का सही होना जरूरी है, आपके इम्यून सिस्टम का इनहेंस होना मतलब अच्छा होना जरूरी है, तब जाके गुड हेल्थ को कोई अचीव करेगा। क्या करेगा, अचीव करेगा। ये बात तो समझ में आ गई। अब यहां पर कुछ बात लिखी है कि हेल्थ को अफेक्ट कौन कौन से फैक्टर करते हैं बेटा। अब यहां पर मैं आपको एक बात बताऊंगा, देखिए, एक होता है इंट्रिंसिक फैक्टर, एक होता है एक्सट्रिंसिक फैक्टर। अब मैं यहां पर एक बात लिखूं प्यारे बच्चों, मैं यहां पर एक बात लिखूं कि इंट्रिंसिक, क्या लिखूं, इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर। तो कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर का मतलब होता है इंटरनल, क्या होते हैं, इंटरनल फैक्टर। तो कुछ इंटरनल फैक्टर होते हैं जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, उसको कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। एक होता है एक्सट्रिंसिक, क्या होता है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर। तो कुछ होते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर जिसे हम एक्सटर्नल फैक्टर भी कहते हैं। तो कुछ बाहर वाली चीजें ऐसे हैं जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करेंगी, कुछ अंदर हमारे ऐसा होगा जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करेगी। अब ऐसा क्या क्या है, देखो पहला क्या लिखा, पहला लिखा जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर deficiency which with the child is born with the deficiency defect with the child inherit from the parent from birth। मान लीजिए कोई लड़का पैदा हुआ है ना, कोई चाइल्ड अगर में बॉर्न होता है, कोई लड़का हो या लड़की हो यार, पैदा अगर में हुई और वो पैदा होते ही है ना वो डिजीज लेके पैदा हो रही है, डेफिशिएंट है, क्या है, डेफिशिएंट है, मतलब उसके जो है पेरेंट्स से उसके अंदर कुछ ऐसी डिजीज आ गई। यहां पर लिखा है देखो, genetic disorder deficiency with the child is born and deficiency defect with the child inherit from the parent from birth। जब जो है बॉर्न हुआ वो तो अपने पेरेंट्स से ही उसके अंदर कुछ डेफिशिएंसी आ गई, तो इससे भी हेल्थ खराब होगी। और इस फैक्टर को क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक फैक्टर। भाई बाहर से ये रोग नहीं गया ना, अंदर से ही आया है, समझ में आ रहा, तो इसको इंट्रिंसिक फैक्टर बोलेंगे। एक है बेटा इन्फेक्शन। अब बेटा किसी को इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन कॉज कौन कर सकता है, पैथोजन कर सकता है, समझ में आ रहा है, तो इससे भी हमारी हेल्थ क्या होगी, अफेक्ट होगी। फिर क्या लिखा, लाइफ स्टाइल इंक्लूडिंग फूड एंड वाटर, वी टेक रेस्ट एंड एक्सरसाइज, वी गिव आवर बॉडी हैबिट्स एंड वी हैव और लैक एक्सेट्रा। अब भाई अगर मैं जो हमारी हैबिट्स है, जो हमारे डेली की हैबिट्स, जो जो हमारे लाइफ स्टाइल का रूटीन है, उसमें भाई एक्सरसाइज आता है, फूड टेकिंग आता है, अगर मैं ये इम्प्रॉपर है तो उससे भी हमारी हेल्थ क्या होगी बाबू, अफेक्टेड होगी। तो ये मैंने पूरा एनसीईआरटी का आपको इंट्रो पहला लेक्चर मैंने पढ़ा दिया है। कल जब मैं आपसे सेकंड लेक्चर में प्यारे बच्चों बात करूंगा तो सेकंड लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा डिजीज, जहां पर कुछ बैक्टीरियल डिजीज के बारे में हम पढ़ेंगे, पूरे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, पूरे एनसीईआरटी के प्यारे बच्चों एक्सप्लोर करने वाले हैं आपके साथ। अच्छा थोड़ा सा मेरा चैनल भी नया है, अगर मैं आप मेरे चैनल पे जुड़ते हैं तो मेरे लिए आप भी नए, तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा कॉपरेशन आपका मुझे मिले, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, लोगों में अपने दोस्तों में इसे फॉरवर्ड भी करें। अगर मैं कुछ आपको डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन आप जरूर लिख के छोड़ सकते हैं, वहां पर डेफिनेटली मैं उसको देखूंगा और अपने नेक्स्ट लेक्चर में उसको शॉर्ट आउट करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, मेरा नाम अजहर है, ठीक है, मेरा नाम अजहर है और लोग मुझे जावेद के नाम से भी
जानते हैं मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो मैंने एमएससी की है माइक्रो बायोलॉजी से। मेरे पास जो है 12 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। ये मेरा छोटा सा परिचय रहा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में जब आपसे मिलेंगे और भी बातें आपसे अपनी शेयर करेंगे, लेकिन ये लेक्चर वॉच करने के बाद अपना नोट्स क्लियर से आप बनाइएगा, साफ सुथरा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से अगले टॉपिक को इसी तरीके से मैं एक्सप्लोर करूंगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। इसी तरीके से आप हार्ड वर्क करते रहें, डेफिनेटली आप जो चाहते हैं वो आपको। बेस्ट ऑफ लक।